उल्लासनगर में अगर राष्ट्रवादी पार्टी को सत्ता दी या सत्ता का मौका मिला तो हम चाहेंगे कि इस शहर में भी महापौर या सिंधी, महाराष्ट्रन या सिख में से होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितनी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जितने बड़े बड़े बंगले हैं, जितने कारखाने हैं, उसमें 100% नहीं बोलूँगा तो 80% यूपी, बिहार के लोगों का योगदान लगा हुआ है। उनके खून पसीने की मेहनत लगी हुई है। आज भरत गंगोत्री जो खुद पैसे वाले हैं, लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, वह उत्तर भारतीय, यूपी, बिहार के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, उनका मेहनत, उनका योगदान उनके पैसे में है। और आज जो यहाँ पे योगदान उत्तर भारतीय समाज ने दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए उल्लासनगर में योगदान किसी समाज का है, उत्तर भारतीय, यूपी, बिहार के लोगों का है। नमस्कार, मीडिया भारत न्यूजमध्ये आपलं स्वागत. मी आहे प्रफुल्ल केदारे. सध्या महाराष्ट्रात निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापू लागलेलं आहे. प्रत्येक पक्ष आपली रणनीती स्पष्ट करतो आहे, पक्षाची भूमिका आणि वातावरण निर्मिती करतो आहे. नुकतंच मीडिया भारत न्यूजला उल्हासनगरचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजित पवार गटाचे अध्यक्ष भरत गंगोत्री यांनी दिलेल्या मुलाखतीच्या एका विधानावरून उल्हासनगरात वातावरण तापलं आहे. त्यांनी आपल्या मुलाखतीच्या दरम्यान विधान केलंय की उल्हासनगरचा महापौर जर झाला तर तो सिंधी, मराठी किंवा शीख समाजाचा असावा, कारण ते निर्वासित आहेत आणि त्यांनी हे शहर बनवण्यामध्ये आपली भूमिका मांडलेली आहे. या विधानानंतर उत्तर भारतीयच्या बाबतीत जेव्हा विचारलं गेलं तेव्हा त्यांनी यांना आपलं समर्थन नसेल अशी भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर समाज माध्यमातून उत्तर भारतीयांमध्ये मोठा आक्रोश बघायला मिळतोय. समाज माध्यमात हे विधान प्रसिद्ध होताच उत्तर भारतीयांचे नेते संतोष पांडे यांनी आपली समाज माध्यमात भूमिका स्पष्ट केली. आज ते मीडिया भारत समोर अपनी भूमिका स्पष्ट करत आहेत. संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. सबसे पहले तो पूछना चाहूँगा कि भरत गंगोत्री जी ने जिस तरह से विधान किया हुआ है, जैसे आपने सोशल मीडिया पे देखा और तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दी है, तो उनके इस विधान पे आपका आक्षेप क्यों है और क्या है? जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश, जय शिवराय, जय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो हमें संविधान दिया है, जो उन्होंने संविधान के माध्यम से हर एक नागरिक को, हर एक प्रांत को एक उन्हें अधिकार दिया हुआ है। कोई भी नागरिक कहीं भी जा सकता है, धंधा व्यापार कर सकता है, नौकरी कर सकता है, पद ले सकता है। उसी तरह उल्लासनगर शहर, उनका कहना है कि सिंधी समाज, सिख समाज और मराठी समाज का योगदान रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितनी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जितने बड़े बड़े बंगले हैं, जितने कारखाने हैं, उसमें 100% नहीं बोलूँगा तो 80% यूपी, बिहार के लोगों का योगदान लगा हुआ है। उनके खून पसीने की मेहनत लगी हुई है। आज भरत गंगोत्री जो खुद पैसे वाले हैं, लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, वह उत्तर भारतीय, यूपी, बिहार के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, उनका मेहनत, उनका योगदान उनके पैसे में है। और आज जो यहाँ पे योगदान उत्तर भारतीय समाज ने दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए उल्लासनगर में योगदान किसी समाज का है, उत्तर भारतीय, यूपी, बिहार के लोगों का है। तो उनकी इस विधान की आप निंदा करते हो? देखिए, बाबा साहब ने अधिकार दिया हुआ है कि कोई भी पद पा सकता है। तो मैं भरत गंगोत्री जी को पूछना चाहता हूँ, उनको किसने अधिकार दिया महापौर बनाने का? यहाँ की जनता तय करेगी, जनता जनार्दन है, वह तय करेगी नगर सेवक कौन बनेगा, नगर सेवक तय करेगा महापौर कौन बनेगा। भरत गंगोत्री जी खुद नगर सेवक बन सकते हैं क्या? उनको खुद को विश्वास है क्या? वह चुनाव जीत सकते हैं क्या? उन्होंने आमदार चुनाव लड़े, यहाँ पे 3-3.5 लाख वोटर थे, उनको कितना वोट मिला है? 1800 वोट। नहीं, अगर वो कहते हैं कि इस शहर को बनाने में जो निर्वासित समाज था, सिंधी हो, मराठी हो या यहाँ का शीख समाज हो, अगर उनको यहाँ इस शहर का नेतृत्व करने का मौका मिलता है तो उसमें बुराई क्या है? उसमें जातिवाद कहाँ से आया? सिंधी समाज हो, मुस्लिम समाज हो, सिख समाज हो, मराठी समाज हो, उत्तर भारतीय समाज हो, कोई भी समाज का हो, और नेतृत्व कर सकता है। नेतृत्व उसके काबिलियत से मिलती है, न कि किसी कहने मिलती है। महापौर सिंधी समाज से हैं, महापौर मराठी समाज से बने हैं, महापौर दलित समाज से, वाल्मीकि समाज से मालती करोतिया जी बनी हैं।
तो यहाँ के नगर सेवकों ने चुन के उनको महापौर बनाया है, भरत गंगोत्री जी नहीं बनाया है। किसी भी समाज को मिले को समर्थन है, सिंधी समाज का महापौर बनता है, वोटिंग हम करते हैं, उत्तर भारतीय यूपी बिहार लोग वोटिंग करते हैं, मराठी लोग वोटिंग करते हैं, मराठी लोग महापौर बनते हैं, हम भी वोटिंग करते हैं, मुस्लिम समाज वोटिंग करता है। तो वोटिंग करने का अधिकार हमको है, जनता जनार्दन को है, वो चुनती नगर सेवक, भरत गंगोत्री जी नहीं चुनते। हमारा किसी से विरोध नहीं है कि सिख समाज का महापौर नहीं बने या सिंधी समाज का नहीं बने या मराठी समाज का नहीं बने। वह कौन होते हैं बोलने वाले कि उत्तर भारतीय यूपी बिहार के लोग अगर महापौर बनते तो मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा। ये कौन है समर्थन करने वाले? ये कौन है भरत गंगोत्री? ये खुद चुनाव जीत सकते हैं क्या? यह उल्लासनगर एक सेकुलर सिटी है, यहाँ पे सब भाईचारा मोहब्बत से रहते हैं। उस भाईचारा में जहर घोलने काम कर रहे हैं। ये चुनाव जो नजदीक आया महानगर पालिका में, उसमें किस तरह समाज को बांटा जाए, किस तरह जात पात लाया जाए, उसके तहत भरत गंगोत्री जी काम कर रहे हैं। संतोष जी, इसके साथ साथ आप राजकीय नेता भी हो, तो आपकी जो भूमिका अभी आपने स्पष्ट की है, ये केवल एक उत्तर भारतीयों के नेता के तहत है या शिंदे शिवसेना गठ के है या टीओके की है? यह जो भूमिका है उत्तर भारतीय समाज की तरफ है। हिंदी भारतीय फाउंडेशन अध्यक्ष होने के नाते तो उत्तर भारतीय समाज के लोगों की तरफ से विरोध कर रहा हूं। शिंदे सेना हो, टीओके हो, बीजेपी हो या एनसीपी हो या आरपीआई हो, मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है, आप जिन पार्टियों से जुड़े हुए हो, इस मुद्दे के लिए वो भी आपके साथ रहेंगे? ये मेरी व्यक्तिगत राय है, यह संतोष पांडे की समाज की तरफ से व्यक्तिगत राय है। उत्तर भारतीय समाज, यूपी बिहार के समाज के नाते जो हमारे समाज को नीचा दिखाने का काम किया गया है, मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। पार्टी का एक अपना कैडर है, हर पार्टी का कैडर होता है, उस कैडर पार्टी काम करती है। मैं अपने समाज के सदस्य होने के नाते जिस समाज से आता हूँ, देखिए हर समाज को अपने समाज से मोहब्बत होता है। आप मराठी समाज के हैं तो आप मराठी समाज को प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। मैं हिंदी उत्तर भारतीय समाज का हूँ, मैं उस समाज से लगाव रखता हूँ। सिंधी समाज के लोग हैं, उनसे लगाव रखते हैं। मुस्लिम समाज है, उनके किसी भी समाज के तरफ से उनको अपने समाज के प्रति वफादार होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन भरत गंगोत्री जी ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है कि मैं समर्थन नहीं करूंगा, अरे कौन हो समर्थन करने वाले? आज भरत गंगोत्री जी मैं पूछना चाहता हूं, अगर इनके अंदर काबिलियत है, इनके अंदर दम है, मैं इनको चैलेंज करता हूं, आने वाले महानगर पालिका चुनाव पे पैनल नंबर 17 में ये बोले कि जो उत्तर भारतीय समाज के लोग हैं, यूपी बिहार के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, मुझे उनका वोटिंग नहीं चाहिए। मैं आपके माध्यम को चैलेंज करता हूँ, खुलेआम वो अपने वार्ड में बोल के दिखाएं कि मुझे उत्तर भारतीय समाज, यूपी बिहार लोगों को नहीं चाहिए। इतनी नफरत आपसे क्यों है? आज आप जो बिल्डिंग बना रहे हैं, आज उनका धोबी घाट में बिल्डिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो काम करने वाला कौन है? यूपी बिहार के लोग हैं। तो इस बात की जो है आप निंदा तो कर रहे हो, लेकिन इसकी जो कंप्लेंट है आप निर्वाचन आयोग से करने वाले? अगर उन्होंने समाज से माफी नहीं मांगा, उत्तर भारतीय समाज से अगर भरत गंगोत्री जी ने माफी नहीं मांगा, आने वाले दिन में हम लोग महान डीसीपी साहब से मुलाकात करेंगे, अपने कानूनी जो सलाहकार से सलाह लेंगे, उनके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो हम करने की कोशिश करेंगे। और ये महायुति के घटक दल हैं, अगर महायुति घटक दल ने इनको साथ में लिया, ये अध्यक्ष रहे, किसी भी वार्ड में अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घड़ियाल निशान के उम्मीदवार खड़े रहेंगे, हम वार्डों में जा जाके भरत गंगोत्री के उम्मीदवार का विरोध करेंगे। जब तक इस समाज से माफी नहीं मांगेंगे, उत्तर भारतीय समाज के लोग, यूपी बिहार के लोग, मुस्लिम समाज के लोग इनके उम्मीदवार को वोटिंग नहीं करेंगे, इनको हम चुनाव में गिराने का काम करेंगे। तो क्या आप आने वाले दिनों में इस उल्लासनगर महानगर पालिका के महापौर पद पे किसी उत्तर भारतीय को देखना चाहेंगे या दावा करेंगे अपने पक्षों से? दावा करने वाला मैं कौन हूँ? क्यों मांग नहीं कर सकते? देखिए, इच्छा व्यक्त नहीं कर सकते? देखिए इच्छा व्यक्त करना, एक जो अभी नगर सेवक चुने जाएंगे, नगर सेवक चुनेंगे जिसका बहुमत ज्यादा हो, उस पार्टी का महापौर बनता है। प्रस्ताव तो रख सकते हैं कि तो प्रस्ताव रखने सबको अधिकार है, हम प्रस्ताव रखेंगे। उत्तर भारतीय का हो आप रखोगे, मराठी का हो वो रखेंगे, अपने समाज का। लेकिन अभी सीट महापौर ओपन होता है, ओबीसी होता है, एससी होता है, एसटी होता है, वो किसी मालूम नहीं है। आने वाले समय में क्या होगा वो किसको नहीं मालूम है। तो हमारी आपके माध्यम से हमें कभी भी किसी पद की उत्तर भारतीय लालसा नहीं होती। उत्तर भारतीय आर्थिक कमजोर हो सकता है, लेकिन आत्मसम्मान, आत्मरक्षा के लिए किसके सामने झुकेगा नहीं। अगर भरत गंगोत्री चाहते होंगे मैं इनको आर्थिक दबा दूंगा, इनकी भूल है। उत्तर भारतीय समाज वफादार समाज होता है, अपनी मेहनत,
अपने परिश्रम की कमाई करता है। और महाराष्ट्र में अगर हम 1 रुपये कमाते हैं तो 90 पैसा महाराष्ट्र को देते हैं, 10 पैसा अपने परिवार को देते हैं। तो हमारा पैदाइश, हमारे बच्चों की पैदाइश महाराष्ट्र धरती हुई है, हम इसके भूमिपुत्र हैं। संतोष पांडे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे की उत्तर भारतीयांच्या आत्मसन्मानाला ठेच पोचलेली आहे आणि याकरिता त्यांनी भरत गंगोत्री यांनी जाहीर माफी मागावी, अन्यथा ते कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारण्याच्या मनस्थितीमध्ये आहे। आपल्याला पुढच्या काळात बघायचं आहे की भरत गंगोत्री यानंतर नेमकी कोणती भूमिका स्वीकारतात।